इस दुनिया के सबसे बड़े बड़े लोगों की सबसे बड़ी आदत है बुक रीडिंग करना। लेकिन बुक पढ़ना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि एक बड़ी बुक को पढ़ने में काफी वक्त लग जाता है और बुक्स में बहुत कम ही ऐसे एक्सपेंसिव पॉइंट होते हैं जिनके लिए हमें पूरे बुक को पढ़ना पड़ता है। लेकिन इस चैनल पर कोई टाइम पास नहीं होगा और लाइफ चेंजिंग बुक की एक्सपेंसिव पॉइंट को कवर किया जाएगा और हर वीडियो में पूरे कटाक्ष के साथ आपको प्योर नॉलेज प्रोवाइड कराया जाएगा। इसलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम परमहंस योगानंद जी की बुक ऑटोग्राफी ऑफ ए योगी को एक्सप्लेन करेंगे और स्पेशली हम इस बुक की एक्सपेंसिव पॉइंट को बताएंगे जो मेरी लाइफ को और मुझे पूरा बदल दिया। और अब आपकी बारी। योगी परमहंस योगानंद जी ने 1946 में कंप्लीटली इस बुक को लिख डाला था। उसके बाद उन्होंने कहा कि यह बुक लाखों लोगों के जीवन को बदल देगा। यह मेरे चले जाने के बाद मेरे दूत मैसेंजर के रूप में काम करेगी। परमहंस योगानंद जी का जन्म गोरखपुर में 1993 में एक बंगाली हिंदू परिवार के घर में हुआ था। इनका बचपन का नाम मुकुंद था। इनके पिता का नाम मुकुंद लाल घोष था। योगानंद का पूरा परिवार इस परंपरा से घुली हुई थी कि योगानंद एक प्रभुत्व आत्मा है जिन्होंने अपने बचपन के दौरान अपने आप को कई रूपों में प्रकट किया है। अर्थात परमहंस योगानंद जी एक नेक्स्ट लेवल के योगी थे। 17 वर्ष की उम्र में उन्हें उनका गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी मिलते हैं। उसके बाद उनके जीवन में योग का एक बड़ा विस्तार होता है। बचपन से ही परमहंस योगानंद जी का पाचन शक्ति बहुत ज्यादा कमजोर थी, इसलिए वह ज्यादा दुबले पतले थे। थोड़ी देर चलने पर ही वह थककर टूट जाया करते थे। अगर वह ज्यादा लंबी सफर तय कर लेते तो उनका शरीर टूट जाता था, इसलिए वह खुद में हीन भावना महसूस करते थे। कॉलेज के दिनों में उनके कमरे में किताबों से ज्यादा शक्ति बढ़ाने की दवाइयाँ और टॉनिकें हुआ करती थी। योगानंद जी ताकत बढ़ाने और अपच मिटाने के लिए कई इलाज करवाए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। फिर गुरु युक्तेश्वर गिरी के साथ आश्रम आने पर योगानंद जी सोचते हैं, क्या मैं इतने दुर्बल शरीर से साधना कर पाऊंगा? परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि एक बार मैं बारामदे में बैठा हुआ था और गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी जी का नजर एकाएक मुझ पर टिक गई। गुरु जी बोले, अरे मुकुंद, तुम बहुत दुबले पतले और कमजोर हो गए हो। योगानंद जी कहते हैं, गुरु जी ने शायद मेरे अंतर्मन और हीन भावना को पढ़ ली थी और गुरु जी की बात ने उनकी दुखती रग को छू लिया। फिर योगानंद जी कहते हैं, गुरुदेव, मुझे भी मेरी धसी हुई आंखें और कमजोर शरीर अच्छा नहीं लगता। मैं बचपन से ही अपच का शिकार हूँ, जिससे मेरे शरीर में खाया पिया नहीं लगता और मेरी ये दुर्दशा हो चुकी है। योगानंद जी कहते हैं, गुरुजी, मैं अनेकों बार वैद्यों के द्वारा औषधियों से उपचार करवाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। गुरु युक्तेश्वर गिरी कहते हैं, मुकुंद, औषधियों का भी एक अपनी सीमा होती है। तुम खुद ही अपनी कमजोरी का कारण हो। तुमने अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग बहुत सीमित रखा है। तुम अपनी कमजोरी पर इतना अटूट भरोसा करते हो, जिस कारण से तुम खुद में बहुत कमजोर और हीन भावना महसूस करते हो और वैसे ही विचार बोलते हो और ऐसे ही हीन विचारों को बढ़ावा भी देते हो। अगर तुम सोचो कि तुम स्वस्थ और ताकतवर हो और इन्हीं विचारों को तुम अपने मन में रख लो तो तुम अति शीघ्र स्वस्थ और बलवान हो जाओगे। योगानंद जी चौंक गए और पूछे, गुरुदेव, क्या सच में ऐसा संभव है? सिर्फ सोचने मात्र से क्या किसी जन्मजात कमजोरी को भी ठीक किया जा सकता है? युक्तेश्वर जी ने कहा, मुकुंद, बात केवल सोचने मात्र की नहीं है, एक अटूट विश्वास भी होना चाहिए जिसे तुम अपने दिल दिमाग से मानो। युक्तेश्वर गिरी जी कहते हैं, ऐसा है, तुम अब मेरे जीवन की एक सच्ची घटना सुनो। एक बार मैं 2 महीनों तक टाइफाइड से पीड़ित रहा। उसके बाद मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। जब मेरा बुखार ठीक हुआ तो मैं उसी हालत में अपने गुरु लाहड़ी महाशय जी का दर्शन करने गया। मैं लाहड़ी महाशय से बोला, गुरुजी, मैं बहुत बीमार था, इसलिए अब मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। अब मुझ में साधना करने की शक्ति नहीं बची। लाहड़ी महाशय जी ने कहा, युक्तेश्वर, पहले तुमने खुद को जानबूझकर बीमार कर लिया और अब कह रहे हो कि तुम बीमार हो, पर तुम चिंता मत करो, क्योंकि कल तक तुम्हारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद युक्तेश्वर जी ने कहा कि मैं गुरु लाहड़ी महाशय जी की बात को पूरे श्रद्धा मन से, पूरे भाव से मान लिया और उनकी बातों पर विश्वास कर लिया। अब मुझे पूरे दिन लगता रहा कि लाहड़ी महाशय जी अपनी शक्तियों से मुझे ठीक कर रहे हैं। अगले दिन मैं सोकर उठा। मुझे पूरे शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति हुई और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर में एक विशिष्ट ऊर्जा ने आवागमन कर लिया है। और मैं तत्काल ही दौड़कर गुरु लाहड़ी महाशय जी के पास पहुंचा और पूरे उल्लास के साथ कहा, गुरुदेव, मुझे कई सप्ताहों के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर ऊर्जा से भर गया हो और मैं अपने शरीर में एक अद्भुत ताकत की अनुभूति कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने अपनी शक्तियों से मुझे ठीक कर दिया।
फिर लाहिड़ी महाशय जी ने युक्तेश्वर जी से मजाक किया और कहा, बिल्कुल सही, लेकिन क्या पता तुम कल फिर बीमार हो जाओ। युक्तेश्वर जी कहते हैं कि जब मैं गुरुजी की बात सुनी तो मैं भय से कांप उठा। मेरे मन में यही चलता रहा कि कल तक मैं शायद फिर से बीमार ना पड़ जाऊं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मैं अगले दिन इतना बीमार हुआ कि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन मैं जैसे तैसे लाहिड़ी महाशय जी के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव आपने सच्ची कहा, मैं फिर से बीमार हो गया हूँ। लाहिड़ी महाशय ने कहा, तो तुम फिर से खुद को बीमार कर लिए? तो युक्तेश्वर जी ने कहा, गुरुदेव भला मैं खुद को कैसे और क्यों बीमार बनाऊंगा? ये तो आपके वचन है जो सब सही साबित हो रहे हैं। लाहिड़ी महाशय ने कहा, युक्तेश्वर ये मेरी शक्ति नहीं बल्कि तुम्हारी ही शक्ति है। पिछले 2 दिनों के अनुभव से तुम समझ सकते हो कि ये तुम्हारे विचार और विश्वास का नतीजा है, जो तुम्हें बारी बारी से कभी मजबूत तो कभी ऊर्जाहीन अनुभव करा रही है। तो युक्तेश्वर जी ने कहा, गुरुदेव तो क्या मैं ऐसा सोचूं कि मैं स्वस्थ और मजबूत हूँ और मेरा वजन सामान्य है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं पहले जैसा ठीक हो जाऊं? तो लाहिड़ी महाशय ने कहा, द बॉडी इज लिटरली मैन्युफैक्चरर सस्टेन्ड बाय द माइंड, यानी कि हमारा शरीर हमारे मन का ही विस्तार है, मन से ही बना हुआ है, और जैसा मन होगा वैसा ही हमारी बॉडी ढलती जाएगी। शक्तिशाली विचारों पर विश्वास करके शारीरिक शक्ति ही नहीं बल्कि मानसिक शक्ति और प्राण शक्ति को भी बढ़ाया जा सकता है। लाहिड़ी महाशय जी कहते हैं, मैं तुम्हें अब भी दिखा सकता हूँ कि तुम जिन विचारों पर संपूर्ण तीव्रता से विश्वास करते हो वही तुम्हारे सामने प्रकट हो जाते हैं। इतना कहकर लाहिड़ी महाशय मौन हो गए और ध्यान करने लगे। युक्तेश्वर जी कहते हैं, उसके बाद मुझे एक अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति हुई। मैं बहुत बीमार था, लेकिन उसी क्षण अपनी ऊर्जा और वजन में वृद्धि महसूस करने लगा। उस शाम युक्तेश्वर जी कहते हैं, मैं धीरे धीरे घर आ गया और गहरी नींद में सो गया। उस समय के बाद मेरा बीमारी की चिंता और तनाव पूरी तरह से गायब हो गई। फिर अगले दिन मेरी माँ ने मुझे देखा तो घबराकर पूछा, बेटा तुम्हारे शरीर में सूजन क्यों हुई है? क्या जलाशोथ की बीमारी हुई है? जलाशोथ की बीमारी में शरीर की टिश्यूज में ज्यादा द्रव्य फंस जाते हैं, जिससे शरीर फूल जाता है। युक्तेश्वर जी कहते हैं कि मुझे कोई बीमारी नहीं हुई थी, बल्कि मेरी माँ को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरा शरीर बिल्कुल ही वैसा हो गया था जैसे 2 महीने पहले टाइफाइड के पहले हुआ करता था। युक्तेश्वर जी कहते हैं, कुछ ही दिनों में मेरा वजन 22 किलो बढ़ गया था और मैं बहुत जल्दी हष्ट पुष्ट हो गया। मुझसे मिलने वाले लोगों को यकीन तक नहीं हो रहा था कि कुछ ऐसा भी संभव हो सकता है। युक्तेश्वर जी योगानंद जी को अपनी कहानी सुनाकर मौन हो गए। इस कहानी को सुनने के बाद परमहंस योगानंद जी ने गुरु युक्तेश्वर जी के बातों पर तुरंत विश्वास कर लिया और उसी क्षण से कमजोरी और अपच को लेकर सारी निराशा को गायब कर लिया। परमहंस योगानंद जी अपनी बुक द ऑटोग्राफी ऑफ ए योगी में लिखते हैं कि 2 हफ्तों के बाद मैंने इच्छित शारीरिक शक्ति अर्जित कर ली और उसके बाद मैं कभी भी अपच का शिकार नहीं हुआ। परमहंस योगानंद जी अपने किताबों में लिखते हैं कि शक्तिशाली विचारों पर विश्वास करो। इससे पहले मैं कई वैद्यों को दिखाया, लेकिन मैंने कभी अपने अंतर्मन से विश्वास नहीं किया कि मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा, और इसीलिए मैं कभी ठीक भी नहीं हो पाया। लेकिन उस दिन मुझे समझ आया कि खुद पर अटूट विश्वास होना ही सबसे बड़ी दवा है। अब सबसे बड़ी सवाल है कि हम अपने विचारों के शक्ति को बढ़ाएं कैसे। तो परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहे और हमेशा ही अच्छाई देखें। सिचुएशन कितना भी बुरा और गर्त हो, हमेशा अच्छाई की ओर देखें और पॉजिटिव माइंडसेट को फॉलो करें। वैसे ही जैसे हमारा शरीर भोजन से केवल न्यूट्रिशियंस को ग्रहण करता है, परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हथौड़े की चोट में उतनी ही ताकत होती है जितना हथौड़े चलाने वाले में ताकत होती है। वैसी ही शक्ति सबके पास उपलब्ध होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका दृढ़ संकल्प और विल पावर में कितनी शक्ति है, और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपका एक्चुअल शक्ति डिसाइड होती है। इस वीडियो को 1 लाइन में समअप करना हो तो मैं कहूंगा, आपका मन जितना ज्यादा नेगेटिव को हटाकर पॉजिटिव को ग्रहण करता है, आप उतना ही ज्यादा साहसी और मजबूत हो जाते हो।